सप्लाई का वीडियो नंबर 2 लेकर हम चलते हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई क्या होती है बेटा, सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई टेबल क्या होती है और सप्लाई कर्व क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी की। आज के इस वीडियो में जो वीडियो नंबर 2 है उसमें सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी गुड्स की सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइस, किसी कमोडिटी की प्राइस उसकी सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है बेटा तो उसकी सप्लाई, प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है तो जो प्रोड्यूसर है उसकी सप्लाई को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यानी इंक्रीज प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई, डिक्रीज प्राइसेस डिक्रीज सप्लाई, इट शो पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है बेटा, पॉजिटिव। यानी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा बेटा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। और इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किसी गुड्स की सप्लाई डिपेंड करती किस पर बेटा, किसी गुड्स की प्राइस पर। तो फर्स्ट लाइन लिखी मैंने, इट इज एक्सप्रेस एज ए सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी किसी गुड्स की प्राइस उसकी सप्लाई को क्या करती है, इंपैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। अगर प्राइस राइज होती है तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। इट इज डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन बेटा, इट इज ए डायरेक्ट रिलेशन, इट इज ए पॉजिटिव रिलेशन। सेम डायरेक्शन में चेंज होता है प्राइस और सप्लाई में, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए कौन सा रिलेशन बेटा, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। इसीलिए बेटा ध्यान रखो कि सप्लाई कर्व जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो कौन सा होता है बेटा, पॉजिटिव। सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ किसी गुड्स की प्राइस P थी तो उस समय उसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या थी बेटा, Q। प्राइस अगर राइज होकर P1 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होकर क्या हो जाती है बेटा, Q1 हो जाती है। अगर प्राइस डिक्रीज होकर क्या हो जाती है बेटा, P0 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होकर क्या हो जाती है, Q0। यानी अपने पास में A पॉइंट, प्राइस इंक्रीज हुई B पॉइंट, प्राइस डिक्रीज हुई क्या बेटा, C पॉइंट। तो इसका जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट टू राइट। तो पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की प्राइस भी उस गुड्स की सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है बेटा। और कौन सा रिलेशन शो करती है, पॉजिटिव रिलेशन शो करती है। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होती है, डिक्रीज। इसलिए सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इट इज एक्सप्रेस एज ए सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। There is a direct relation, positive relationship between price of product and its quantity supply. Higher price, higher quantity supply, and vice versa. यानी lower price और lower quantity supply. So supply curve will be positive slope. इसलिए सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट पॉइंट था सप्लाई को इफेक्ट करने वाला प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड, हम इफेक्ट करने वाला फैक्टर लेकर चलते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स की प्राइस। इनपुट कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल। यानी इनपुट्स के जितने भी हैं, इनपुट जितने भी अपने पास में, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसी तरह से रॉ मटेरियल हो सकता है। यानी फैक्टर जो है, प्राइस ऑफ फैक्टर, प्राइस ऑफ फैक्टर भी किसी गुड्स की सप्लाई को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करता है। इनमें कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर फैक्टर की कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है, लेबर बहुत महंगी हो गई है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगने लग गया बेटा, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोड्यूसर है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज अगर हुई तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट की प्राइसेस भी किसी गुड्स की सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है। और इसमें कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स, नेगेटिव। अगर फैक्टर की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज हुई बेटा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज। और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डिक्रीज होने पर सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो मैं लिखता हूँ बेटा, इट इज़ एक्सप्रेस, इसको कैसे लिख सकते हैं, सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर। फैक्टर की प्राइस भी इसको इम्पेक्ट करती है। इनमें कौन सा रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है कि
फैक्टर की कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई क्या होगा बेटा, डिक्रीज, और फैक्टर की कॉस्ट अगर डिक्रीज होती है तो सप्लाई क्या होगी बेटा, इंक्रीज। कौन सा रिलेशन होगा बेटा, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। यानी यूँ कहूँ कि इफ इनपुट प्राइस इज इंक्रीजिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, प्रॉफिट इज डिक्रीज, सो सप्लाई इज क्या, डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। तो हमने सप्लाई को इफेक्ट करने वाला फर्स्ट फैक्टर हमने लिया था प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें मैंने कहा था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, राइज होती है, तो सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज, और प्रोडक्ट की प्राइस अगर डिक्रीज होती है, सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज। इसलिए सप्लाई कर्व का स्लोप जो होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव स्लोप होता है। अदर फैक्टर जितने भी उसको कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। जो भी पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ तो यानी अदर इफेक्ट करने वाले फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं बेटा, कॉन्स्टेंट। इसमें ओनली फॉर प्राइस। सेकंड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको कहा था कि इसमें कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है किसके बीच बेटा, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। यानी इनपुट की प्राइस और सप्लाई ऑफ कमोडिटी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर इनपुट की प्राइस अगर राइज होती है, इंक्रीज होती है, तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज, और इनपुट की प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होगी। इसका रीजन बताया मैंने कि इनपुट की प्राइस जैसे इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा, उल्टा कर सकते हैं कि इनपुट की प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होता है बेटा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा, और बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पढ़ा था कि इनपुट की प्राइस भी सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इनपुट की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज, और सप्लाई भी क्या हुई थी, सप्लाई भी क्या हुई, डिक्रीज हो गई थी। लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट, जो इनपुट की कॉस्ट है बेटा, अगर इनपुट की कॉस्ट अगर डिक्रीज होती है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज, तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज, और सप्लाई इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर चलते हैं बेटा, टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी कैसी है, अगर टेक्नोलॉजी स्टेट है, कॉन्स्टेंट है, तो सप्लाई पर इतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहे हैं, चेंज में भी अगर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो सप्लाई क्यों हो रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज, और वो सप्लाई को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर सब बड़ा टेक्नोलॉजी में री इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं होकर री इम्प्रूवमेंट वो डिक्लाइन में जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज, और सप्लाई क्या कर देगा, डिक्रीज। तो बेटा टेक्नोलॉजी पर भी किसी गुड्स की सप्लाई क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मैंने लिखा टेक्नोलॉजी इट इज एक्सप्रेस एज ए सप्लाई ऑफ एक्स इज ए डिपेंड किस पर करती है बेटा, टेक्नोलॉजी पर। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज होते ही किसी सब कमोडिटी की सप्लाई भी उस पर डिपेंड करती है। व्हेन इंप्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं और प्रोडक्शन, तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी ऐसी कंडीशन में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं तो जो कॉस्ट, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी, और कम होने पर प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज, और प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज, और प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो सो इंक्रीज इन द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स हुई तो कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, कॉस्ट डिक्रीज हुई तो प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और एक प्रोड्यूसर का अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो वो सप्लाई को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर चलते हैं नंबर ऑफ फर्म्स। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स या तो एंट्री करती है या क्या होती है, एग्जिट होती है, या तो एंट्री मारती है या एग्जिट होती है। अगर नंबर ऑफ फर्म्स की एंट्री हुई, नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो इंक्रीज अगर हो रही है तो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज अगर फर्में मार्केट से एग्जिट हो रही है तो सप्लाई क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने लिखा बेटा नंबर ऑफ फर्म्स में कि इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्म्स इम्प्लाइज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। मार्केट की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज। वाइस वर्सा यानी उल्टा, अगर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इम्प्लाइज क्या होगा, डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं क्वालिटी ऑफ द इनपुट्स। इनपुट की क्वालिटी भी किसी गुड की सप्लाई को क्या है, इंक्रीज करती है। अगर इनपुट की जो क्वालिटी है वो बेटर हो रही है, उसमें इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, अदरवाइज सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द इनपुट रिजल्ट इन द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज। और लेकिन अगर री इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, डिक्रीज क्वालिटी हो रही है, क्वालिटी में डिक्रीजिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, लो लेवल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट सप्लाई को इफेक्ट करने वाला फर्स्ट पॉइंट डिटरमिनेट्स मैंने लिखा प्राइस ऑफ कमोडिटी।
सेकंड मैंने आपको स्टडी कराया था इनपुट की प्राइसेस, थर्ड टेक्नोलॉजी, फोर्थ मैंने लिया नंबर ऑफ फर्म, फिफ्थ मैंने लिया क्वालिटी ऑफ द इनपुट, सिक्स पॉइंट हम लेकर चलते हैं बेटा गवर्नमेंट की पॉलिसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्स इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा बेटा? गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी किसी गुड्स की, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या करती है? इफेक्ट करती है। याद रहेगा बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास दो तरह की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट या तो टैक्स इम्पोज करती है, या तो किसी फर्म पर क्या करती है? टैक्स लगाती है या सब्सिडी देती है। दो पॉलिसी होती है, एक तो टैक्स पॉलिसी और एक सब्सिडी पॉलिसी। तो अगर मार्केट में किसी प्रोडक्शन पर प्रोड्यूसर के अगर टैक्स इम्पोज कर दिए गवर्नमेंट ने, तो जैसे टैक्स लगाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज हुई तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। और सप्लाई क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर टैक्स को डिक्रीज कर दिए तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होते ही एक फर्म का, एक प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा और सप्लाई इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फर्म को सब्सिडी देना शुरू कर दिया, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट उसमें इंक्रीजिंग करना, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग करना चाहती है, तो उसको सब्सिडी या रिबेट दे देती है। इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट दे दी, रॉ मटेरियल परचेजिंग पर रिबेट दे दी, इंटरेस्ट अगर पेमेंट कर रहा है उस पर उसको रिबेट दे दी। तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन सब्सिडी अगर देते हैं तो एक प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर डिक्रीज हुई बेटा तो क्या होगा? एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और प्रॉफिट इंक्रीज होकर वो क्या करेगा? अपनी सप्लाई को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो बेटा ध्यान दो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या करती है? इफेक्ट करती है। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी किसी गुड्स की प्रोडक्ट की सप्लाई डिपेंड करती है किस पर बेटा? गवर्नमेंट पॉलिसी पर। टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इफेक्टेड मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी। यानी गवर्नमेंट की दो पॉलिसी, एक टैक्स पॉलिसी होती है, एक सब्सिडी पॉलिसी होती है, जो मार्केट की सप्लाई को क्या करती है? इफेक्ट करती है। व्हेन इंक्रीज इन द टैक्स, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स को इंक्रीज कर दिए तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर सप्लाई डिक्रीज। ऐसी कंडीशन में सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर डिक्रीज ऑफ द टैक्स हो जाएगा तो डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ समझाया बेटा, अगर टैक्स अगर इंक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज। और सप्लाई भी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन मैं ये कहूँ कि व्हेन टैक्स तो क्या हो रहा? डिक्रीज हो जाए और गवर्नमेंट पे कर दे क्या? सब्सिडी टू द फर्म। यानी गवर्नमेंट किसको? फर्म को क्या करी? सब्सिडी पे कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन कॉस्ट जो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे डिक्रीज होगी, एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट वो क्या होगा? इंक्रीज। और सप्लाई भी क्या कर देगा? इंक्रीज। तो लिखा व्हेन टैक्स डिक्रीज एंड गवर्नमेंट पे सब्सिडी टू द फर्म। दोनों कंडीशन हो सकती है, टैक्स को डिक्रीज कर दिया और गवर्नमेंट ने फर्म को सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, तो ऐसी कंडीशन में डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देयरफॉर द मार्केट सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज। एंड वाइस वर्सा, उल्टा हो सकता है। यानी मैंने लिखा सब्सिडी अगर इंक्रीज हुई तो कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज। कॉस्ट डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज। और सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो बेटा ध्यान दें कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में दो तरह की पॉलिसी होती है, एक टैक्स पॉलिसी और एक सब्सिडी पॉलिसी। अगर टैक्स इम्पोज कर दिए, टैक्स लगा दिए, टैक्स इंक्रीज कर दिए तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा दी, फर्म को सब्सिडी दे रही है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। और प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। और सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। 7 पॉइंट हम लेकर चलते हैं अदर फैक्टर में, नेचुरल फैक्टर्स। अगर नेचुरल फैक्टर बहुत ज़्यादा है, फेवरेबल है, तो बोलो सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अदरवाइज सप्लाई क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे जस्ट लाइक कि अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर क्लाइमेट कंडीशंस बहुत अच्छी है, क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है, तो बोलो प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, जैसे हो सकता है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री अपने पास में है, तो आयरन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। अदरवाइज सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो नेचुरल फैक्टर भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई पर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेनली डिपेंड किस पर करती है? अपॉन द नेचुरल कंडीशन। अगर नेचुरल कंडीशन फेवरेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, तो इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो इससे रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है, और रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा, आसानी से हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो हम अदर फैक्टर में ले सकते हैं नेचुरल फैक्टर्स, और ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मार्केट का स्ट्रक्चर अगर इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान देखिए, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है, विल एक्सपांड द साइज ऑफ मार्केट। ऐसी कंडीशन में मार्केट की साइज जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, एक्सपांड हो जाएगी। दिस विल बी क्या मोटिवेट होगा द फर्म प्रोड्यूस, यानी जो फर्म है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या मोटिवेट होगा, और सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। तो इस तरह से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्लाई को अफेक्ट करने वाले या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट पढ़ाया आपको प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, सेकंड इनपुट की प्राइस, थर्ड टेक्नोलॉजी मैंने ली थी, याद रहेगा बेटा। फोर्थ एक मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिसी ली थी, नंबर ऑफ फर्म्स मैंने लिया था, और इसी तरह से मैंने लिया नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कैसे है। इस तरह से हम बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनकर आया कि सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। अब हम स्टडी का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लेकर हम चलते हैं बेटा, सप्लाई फंक्शन क्या होता है। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको ध्यान हो तो अफेक्टिंग फैक्टर जब पढ़ा रहा था तो बार बार लिख रहा, इट इज एक्सप्रेस सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। मैंने लिखा था सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, मैंने लिखा था सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ जीपी। तो मैंने ये बोला था कि किसी प्रोडक्ट की सप्लाई डिपेंड करती है किस पर, प्राइस पर। किसी प्रोडक्ट की सप्लाई डिपेंड करती है किस पर, टेक्नोलॉजी पर। मैंने कहा किसी प्रोडक्ट की सप्लाई डिपेंड करती है किस पर, गवर्नमेंट पॉलिसी पर। तो बेटा याद रखिए, सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, सप्लाई और सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, इन दोनों के बीच में जो फंक्शन रिलेशनशिप होती है, फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ लिखा बेटा, सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट या कमोडिटी इज ए फंक्शन यानी डिपेंड करती है। ये सारे बेटा, ये सारे कौन से सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, फैक्टर है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और सप्लाई क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। यानी इनमें चेंज होगा तो सप्लाई में चेंज होगा, यानी प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में चेंज होगा, फैक्टर की प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में चेंज होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होगा तो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई में चेंज होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो सप्लाई में चेंज होगा, न कि सप्लाई में चेंज होने पर टेक्नोलॉजी। तो बेटा ध्यान दो, इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है बेटा, अफेक्ट करने वाले फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर कौन है, सप्लाई। यानी मैं कहूँ कि बरसात का आना और पकौड़ी का खाना, बरसात आएगी तो पकौड़ी खाएंगे, न कि पकौड़ी खाने से बरसात आएगी। यानी बरसात का आना इंडिपेंडेंट है, और पकौड़ी का ना, पकौड़ी उसके ऊपर क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी देखें कि सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, फैक्टर हैं, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और सप्लाई क्या बेटा, डिपेंडेंट फैक्टर है। तो इन दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सप्लाई फंक्शन। तो मैं कहूँ इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई, इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स इफेक्टिंग फैक्टर, या यू को इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी सप्लाई और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप जो होती है उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सप्लाई फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स एंड अफेक्टिंग फैक्टर। याद रहेगा बेटा, यहाँ पर देखो सप्लाई ऑफ एक्स डिपेंड करती है प्राइस ऑफ एक्स पर, फैक्टर की प्राइस पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर, टेक्नोलॉजी पर। याद रहेगा बेटा, टेक्नोलॉजी पर, इस तरह से नंबर ऑफ फर्म्स पर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सप्लाई फंक्शन का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना बेटा कि सप्लाई फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग इट। बोलो बेटा, समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं और सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी की। अगला वीडियो, थर्ड वीडियो हम लेकर आएंगे। उस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का लॉ क्या होता है, सप्लाई का नियम क्या होता है, पूर्ति का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे।